बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बायोलॉजी के हवाले से क्लास 10 चैप्टर 5 हमारा चल रहा था। उसका आज जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। वेजिटेटिव प्रोपिगेशन वेजिटेटिव प्रोपिगेशंस क्या होती है? तो ये पौधों के अंदर ये प्रोसेस होता है। वेजिटेटिव प्रोपिगेशन ये प्रोसेस है किसके अंदर होता है? पौधों के अंदर। तो पौधों के जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, पौधों के वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, स्टेम और रूट्स और लीव्स, स्टेम रूट्स और लीव्स, ये गिव राइज टू न्यू प्लांट। दिस प्रोसेस इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपिगेशन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये एसेक्सुअल मेथड का तरीका है जो पौधों के अंदर पाया जाता है, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है पौधों के अंदर। तो उसके अंदर ये पौधों के फूल के अलावा, रिप्रोडक्टिव पार्ट के अलावा जितने भी पार्ट्स हैं, रूट्स है, स्टेम्स है, लीव्स हैं, इससे नया पौधा ग्रो करता है, तो उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपिगेशन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो ये प्रोसेस नेचुरल तौर पर भी पाया जाता है और आर्टिफिशियल तौर पर भी ये प्रोसेस होता है। पौधों के अंदर ये नेचुरली तौर पर भी पाया जाता है और आर्टिफिशियल तौर पर ब्रॉड बाय आर्टिफिशियल मेथड। तो आर्टिफिशियल तरीके से भी पौधों के अंदर ये प्रोसेस होता है। तो इसका हम डिस्कस करते हैं वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं हम। द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से हैं? रूट, स्टेम and leaves are grow to new plant. ठीक, grow to new plant. This process is known as vegetative propagation या vegetative reproduction. ये एसेक्सुअल क्या तरीका है जो पौधों के अंदर पाया जाता है। तो ये प्रोसेस नेचुरली भी पाया जाता है और आर्टिफिशियल तरीके से भी पाया जाता है। तो पहले हम नेचुरल तरीका जो है उसको हम डिस्कस करते हैं। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन यानी कुदरती तरीके से ये पौधे के अंदर ये प्रोसेस जो होता है, ये मेथड होता है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो पौधों के फूल के अलावा जो बॉडी पार्ट्स हैं, रूट्स हैं, स्टेम हैं, लीव्स हैं, इससे जो ग्रोथ होती है उसको वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। तो ये नेचुरल तरीके से भी होते हैं और आर्टिफिशियल तरीके से होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नेचुरल मेथड जो है वो डिस्कस करेंगे। नेचुरल मेथड को डिस्कस करेंगे, ये पौधों के अंदर किस तरह होता है। तो पौधों के अंदर नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन के डिफरेंट मेथड है। देयर आर सेवरल वे ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है उसको बोलते हैं बल्ब्स। ये तरीका है बल्ब्स। ये क्या होते हैं, किस तरह पौधों के अंदर होता है और इससे किस तरह नया पौधा बनता है, और ये किन किन पौधों के अंदर, पौधों की कौन सी किस्मों के अंदर ये मेथड जो है पाया जाता है। तो इसमें होता क्या है, बल्ब्स के अंदर जो है जब पौधे की ग्रोथ होनी होती है तो ये जमीन के अंदर किस तरह होते हैं, तो बल्ब्स आर शॉर्ट underground stem, short underground stems होते हैं। ये बल्ब जो हैं जमीन के अंदर शॉर्ट, छोटे साइज में, और अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं। ठीक है, that contain
स्टोर फूड, इसके अंदर फूड जो है वो स्टोर होती है इनके अंदर, ठीक है। बल्ब किस तरह के होते हैं, शॉर्ट अंडरग्राउंड, छोटे छोटे और जमीन के अंदर स्टेम्स होते हैं, और ये इसके अंदर क्या होती है, फूड जो है स्टोर होती है, फूड जो है स्टोर होती है। और इसके साथ साथ फिर क्या होता है, इसके जो लीव्स होते हैं कंटेन थिक फ्लैशी लीव्स, इसकी जो लीव्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं, थिक और फ्लैशी, रसदार, रस से भरे हुए होते हैं। इसके जो लीव्स हैं वो रस से भरे हुए होते हैं, फ्लैशी लीव्स होते हैं इसके। क्लियर बात। तो बल्ब किस तरह के होते हैं, शॉर्ट अंडरग्राउंड स्टेम, और इसके साथ क्या होते हैं, इसके साथ इनके अंदर फूड जो है वो स्टोर होती है, और इस तरह के इसके जो लीव्स होते हैं वो थिक मोटे होते हैं, और फिर क्या होते हैं, फ्लैशी लीव्स होते हैं। क्या होते हैं, फ्लैशी लीव्स होते हैं। तो ये जो बल्ब है, बल्ब की बेस है, तो इसके एग्जांपल जो है वो भी आपको डिस्कस करते हैं। तो बल्ब की जो बेस है उससे रूट्स निकलती हैं, एडवेंटिशियस रूट निकलती हैं, और इसकी बेस से बल्ब के अपर साइड से शूट निकलते हैं, जैसे नया पौधा बनता है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल जो है, एग्जांपल हम लेते हैं इसके एग्जांपल में ओनियन देखो होगा आपने, प्याज, इसके अंदर ये इस तरह का प्रोसेस होते हैं। और किसके अंदर होते हैं, ट्यूलिप, गुलेलाला का पौधा क्या, और लिली प्लांट, ठीक है, लिली प्लांट्स जो होते हैं इनके अंदर। ये दोनों लिलीज और ट्यूलिप जो हैं ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, और ओनियन जो है ये ऐसे हम वेजिटेबल के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अंदर आपने देखा होगा, प्याज के अंदर आपने, ठीक है, ये इसकी बेस होती है, प्याज की बेस होती है। तो इसकी बेस है, ठीक है ना, एडवेंटिशियस रूट निकलती है। कौन सी रूट निकलती है, एडवेंटिशियस रूट। कौन सी रूट होती है, एडवेंटिशियस रूट कहां से निकलती है, फ्रॉम द बेस ऑफ द बल्ब। इसके अंदर बल्ब होती है, इसके सेंटर में, इसके सेंटर में बल्ब होती है। प्याज को कट करके देखोगे, इसके सेंटर में बल्ब होती है। तो बल्ब की बेस है, ये क्या है, बल्ब, इसकी बेस है एडवेंटिशियस रूट। इसी बल्ब की बेस है क्या निकलती है, एडवेंटिशियस रूट निकलती है उस जमीन के अंदर। अब ये बल्ब की जो है टिप है, इसे ग्रो करके नया पौधा, ठीक है, इसके ग्रो करके नया पौधा, इसके पत्ते लीव्स निकल आते हैं, लीव्स के। तो इसके ये शूट है, इसकी शूट है, वो ग्रो करती है इसमें, ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, ठीक है। शूट जो है वो अपर साइड पे होती है किसकी, बल्ब की। तो प्याज के अंदर, तो अक्सर आपने देखा कि प्याज को हम जमीन के अंदर बो देते हैं, बोने के बाद फिर उसको पानी वगैरह मिलते हैं, तो इसकी बेस है, उसके अंदर बल्ब होती है प्याज के अंदर से, उसको कट करके तो देखें आपको नजर आएगा। तो ये क्या स्टेम है, इसको हम जमीन के अंदर दबाते हैं, तो इसकी बेस है एडवेंटिशियस रूट निकलती है, इसके नीचे से इसके सेंटर में बेस होती है। और जब प्याज आप खरीदते हैं तो उसके बाद थोड़ी थोड़ी जड़ें नजर आ रही होती हैं। तो अगर हम गाँव वाले लोग इसको अच्छी तरह समझते हैं कि जब प्याज को बाहर निकालते हैं उसमें अच्छी खासी जमीन से जब बाहर निकालते हैं तो अच्छी खासी उसकी जड़ें भी साफ नजर आ रही हैं। और वो रूट कौन सी होती हैं, एडवेंटिशियस रूट होती है। कौन सी रूट्स होती हैं, एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं। तो इसके बेस से एडवेंटिशियस रूट, और इसके आगे इसकी टॉप के ऊपर क्या होती है, शूट होती है। शूट गिव राइज टू न्यू प्लांट, नए पौधे निकल जाते हैं। और इसके ये देखें,
स्टोर फूड होती है इसके अंदर। इसके कंटेन थिक और फ्लैशी लीव्स होते हैं। इसके लीव्स हो गए, देखे होंगे आपने, ठीक है। जो हम सब्जी के तौर पर इसके पत्ते यूज करते हैं वो क्या होते हैं, फ्लैशी लीव्स होते हैं, ठीक है। मोटे भी होते हैं और फ्लैशी होते हैं। प्याज को जब हम काटते हैं तो उसके क्या थिक और थोड़े मोटे भी होते हैं और फ्लैशी लीव्स होते हैं। ये इसके क्या है, लीव्स हैं, जिसको हम सब्जी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह ये नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन है और ये पौधों के अंदर पाए जाते हैं। और इसमें क्या होते हैं, शॉर्ट अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं। ये शॉर्ट या अंडरग्राउंड स्टेम है और इसके अंदर फूड स्टोर होती है। यही फूड जो हम पौधा भी इसी फूड को जब ग्रो कर रहा था इसी फूड को इस्तेमाल करता है और हम भी सब्जी में इसी चीज को हम इस्तेमाल करते हैं। इसके एग्जाम्पल में कौन से, ओनियन, ट्यूलिप, गुले लाला जिसको बोलते हैं, गुले लाल, ट्यूलिप, ठीक है। ट्यूलिप टिश्यू भी होते हैं, उसके ऊपर इसकी तस्वीर बनी होती है। और लिली प्लांट्स होते हैं, ये भी अक्सर पॉट्स वगैरह के अंदर उगे होते हैं, बड़े खूबसूरत डिफरेंट कलर्स के होते हैं। तो ये बर्थ का तरीका जो है ये इस किस्म के पौधों के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट हम मेथड डिस्कस करते हैं और वो मेथड है उसको बोलते हैं कोवर्म्स। क्या बोलते हैं उसको, कोवर्म्स। क्या बोलते हैं, कोवर्म्स, CORMS, कोवर्म्स, ठीक है। ये किसके अंदर पाए जाते हैं और ये किस तरह के होते हैं, और ये भी इस तरह के होते हैं, शॉर्ट स्वेलन अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम with scaly leaves। कौन से लीव होते हैं, स्केली लीव या स्केल लीव्स, एंड स्टोर कंटेन स्टोर फूड। इसके अंदर स्टोर फूड जो है इसके अंदर जमा होती है, ठीक है। क्लियर बात जी। किस तरह होते हैं, शॉर्ट स्वेलन अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं, होते ये भी अंडरग्राउंड ही और शॉर्ट होते हैं और फूले हुए, स्वेलन में फूले हुए स्टेम होते हैं। किस तरह के, फूले हुए स्टेम होते हैं। तो इसकी एग्जांपल भी आपने देखा होगा, इसकी एग्जांपल के अंदर गार्लिक, गार्लिक को देखो होगा आपने, किसको, गार्लिक को, गार्लिक। और डशीन, अरबी, अरबी का हम सालन बनाते हैं जिसको हम अरबी कह लेते हैं। वो देखी होगी आपने मुख्तलिफ किस्मों की आ रही होती है। तो एक थोड़ी सी छिलके वाली आती है, ब्लैक ब्लैक कलर्स की होती है वो वाली। तो इसके ऊपर क्या होते हैं, स्केल लीव्स होते हैं। उसके ऊपर वो जो छिलका सा होता है वो स्केल लीव्स होती है, तो उसके ऊपर कवर किए होते हैं, प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं। तो गार्लिक, लहसुन देखा होगा, तो लहसुन के ऊपर जब हम उसको सिलाई करते हैं ऊपर से बारीक सा एक मेम्ब्रेन सी उतरती है, छिलका सा उतरता है, उसको बोलते हैं स्केल लीव्स। क्या बोलते हैं, स्केल लीव्स। तो इस तरह का आपने लहसुन आमतौर पर देखे हुए हैं, इस तरह उसके वो छोटी छोटी जो है क्या बोलते हैं उसको, पोथियां से पंजाबी में बोलते हैं, इस तरह के छोटे। तो इसके ऊपर यानी स्केल लीव्स, ऊपर स्केल, तो इसको भी जमीन के अंदर दबा देते हैं, इसलिए ये फूले हुए शॉर्ट भी और फूले हुए से, तो जमीन के अंदर ये क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम है। तो इसकी ये कोवर्म होते हैं, तो इसकी जो बेस होती है, तो इसकी बेस से रूट्स निकलती हैं, जमीन के अंदर चली जाती है। और इसके ऊपर बड होती है, क्या होती है, बड, छोटा सा यानी उभार होता है जिसको, तो ये बड के ऊपर से शूट निकलती है, ठीक है। क्या निकलती है, शूट, वही शूट से फिर आगे उसके वो पत्ते से बनना निकलने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह अरबी का पौधा है, इसके अंदर भी इसी तरह इसके भी पत्ते होते हैं।
तो इस तरह वो छोटे छोटे होते हैं, उसको ज़मीन में दबा देते हैं। वो छोटे छोटे बीज जो स्वेलेंट बीज होते हैं, उन्हीं के अंदर से भी उसके लीव्स निकलना शुरू हो जाते हैं। तो शूट होती है, ऊपर छोटी सी बड बनती है, बड जो है ग्रो करके ऊपर से शूट बन जाती है। तो ये क्या होते हैं, इसको बोलते हैं कोम। क्या बोलते हैं, कोम। क्या होते हैं, अंडरग्राउंड स्वेलन शॉर्ट स्टेम, अंडरग्राउंड शॉर्ट स्वेलन स्टेम। और फूड को स्टोर होते हैं, इसके अंदर फूड होती है जिसको हम एज ए सब्जी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और इसको जब पौधे को, इसको लहसुन को जब हम जमीन के अंदर बोते हैं तब यही खुराक जो है पौधा जो है अपनी इब्तदाई जिंदगी में यही यूज करता है। जैसे प्याज के अंदर, इस तरह इसके अंदर भी यही चीज़ को अपनी खुराक के तौर पर पौधा इस्तेमाल करता है। जब उसके रूट्स निकल आते हैं, लीव्स निकल आती हैं, तो पौधा अपनी खुराक बनाने लगता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस के जरिए अपनी खुराक फिर खुद बनाने लग जाता है। तो इस तरह ये गार्लिक, लहसुन वगैरह और लहसुन अरबी वगैरह जो हम सालन बनाते हैं उनके अंदर ये प्रोसेस कोल्स का होता है। तो नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके राइजोम्स। राइजोम्स ये प्रोसेस किस किस के अंदर होता है, राइजोम का प्रोसेस इसको। तो ये अंडरग्राउंड हॉरिजॉन्टल स्टेम होते हैं। क्या होते हैं, अंडरग्राउंड हॉरिजॉन्टल स्टेम होते हैं। ठीक है, अंडरग्राउंड हॉरिजॉन्टल स्टेम होते हैं। ये भी अंडरग्राउंड होते हैं लेकिन हॉरिजॉन्टल यानी जमीन के ऊपर फैले होते हैं। जैसे हमारा फर्श है ये हॉरिजॉन्टल है, ये दीवारें जो हैं ये क्या है, वर्टिकल। तो ये जमीन के अपर वाली लेयर के अंदर, जमीन के हॉरिजॉन्टल तह के अंदर ये फैले हुए होते हैं, अंडरग्राउंड हॉरिजॉन्टल स्टेम्स होते हैं। तो इसके लार्ज पोर्शन होते हैं और इसको क्या बोलते हैं, नोड्स बोलते हैं उसको। देयर आर लार्ज पोर्शन, दे आर इन लार्ज पोर्शन। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, राइजोम, नोड, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, नोड्स ऑफ राइजोम्स। क्या बोलते हैं, नोड्स ऑफ राइजोम्स। ठीक, कौन से होते हैं, अंडरग्राउंड हॉरिजॉन्टल स्टेम होते हैं। तो इसके लार्ज पोर्शन होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, नोड्स ऑफ राइजोम्स, यानी उसके दरमियान नोड्स होते हैं। और नोड के ऊपर क्या होती है, बड आर प्रेजेंट ऑन द नोड व्हिच गिव राइज टू न्यू प्लांट। ठीक है, बड के ऊपर से शूट निकलती है, वो शूट जो है डेवलप करके एक नया पौधा बनाती है। और बड की बेस से क्या निकलती है, रूट्स निकलती हैं, एडवेंटेशियस रूट निकलती हैं। तो ये इसकी एग्जांपल हम लेते हैं, इसकी एग्जांपल ये है, इसकी एग्जांपल के अंदर जिंजर देखो होगा आपने, इसके एग्जांपल में जिंजर, फर्न्स और वाटर लिली, कमल का पौधा जिसको बोलते हैं, वाटर लिलीज, कमल का पौधा जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, वाटर लिलीज, कमल का पौधा, ये हमारे दरियाओं वगैरह के अंदर ये पौधे हुए होते हैं। इसके पत्ते बहर होते हैं और इसका जो राइजोम है वो अंदर मट्टी के अंदर होता है, इसमें पानी के अंदर होता है। तो फर्न ये अपर एरियाज के अंदर, ये फाटा के इलाकों के अंदर ये पौधे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो जिंजर जो है ये हमारे लाहौर के इलाकों में, जिला कसूर के इलाकों में ये बहुत ज़्यादा काश होती है, जिसको क्या बोलते हैं, अदरक देखी होगी आपने, देखिए ना अदरक, तो देखिए कितने कितने मोटे अंडरग्राउंड हॉरिजॉन्टल स्टेम होते हैं, मोटे मोटे जमीन के नीचे फैले होते हैं। तो जमीन को ऊपर से खोद के उसको निकाल के फिर धो के उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये जिंजर जो है, तो इसका आपने देखा होगा, इसकी शेप जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक इसकी शेप नहीं होती। तो इसके ऊपर क्या होती है, बड बनी होती है। क्या बनी होती है, बड उसके ऊपर
तो इसके नोड हैं, ये यहाँ से जुड़ रहे हैं, ये लार्ज पोर्शन आपने देखो अदरक वो एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ से जुड़े होते हैं, जहाँ से हम तोड़ लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, नोड। ये मुख्तलिफ डिजाइनर में बने होते हैं, ठीक है, यहाँ से भी आपस में पोर्शन अटैच होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, नोड्स। इसको क्या बोलते हैं, नोड्स। तो इस नोड्स के ऊपर से क्या होती है, इस नोड्स के ऊपर बर्ड बनती है, ठीक है, छोटी छोटी सी बर्ड्स बनती है नोड्स के ऊपर। तो बर्ड्स के ऊपर से फिर शूट शूट ग्रो करके न्यू प्लांट्स, इसके स्केली लीव्स होते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर से नहीं, और इसकी जड़ों से एडवेंटिशियस रूट, इसकी बेस है, नोड की बेस है एडवेंटिशियस रूट निकलती है। कौन सी रूट, एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट्स निकलती है, ठीक है। तो ये कौन सी है, अदरक। अक्सर हम सब्जी में यूज करते हैं, ये सारी चीजें हम सब्जी में यूज करते हैं, गार्लिक, ओनियन और जिंजर वगैरह। तो ये आपने ये इसको अच्छी तरह स्टडी की होगा, देखा होगा इनको आपने। तो ये इसके अंदर से क्या होते हैं, अंडरग्राउंड हॉरिजॉन्टल स्टेम्स होते हैं। तो इसके अंदर से क्या लार्ज पोर्शन इसके होते हैं राइजोम के, जिसको नोड बोलते हैं। तो नोड्स के ऊपर से क्या होती है, बड बनती है। तो बड के अंदर से शूट निकल के न्यू प्लांट में इमर्ज होती है, उसे नया पौधा निकल आता है। तो इसकी बेस है, नोड की बेस है क्या, एडवेंटिशियस रूट निकलती है जो जमीन के अंदर, ये सारे जमीन के अंदर ही होता है प्रोसेस, ठीक है। तो इसमें इसके एग्जांपल में जिंजर, फर्न्स और वाटर लिली। कौन सी, वाटर लिली, ये कमल का पौधा जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कमल का पौधा, कमल का फूल, ठीक है। तो ये जिंजर क्या होती है, अदरक। तो इस तरह वेजिटेटिव प्रोपगेशन के हमने आज 3 मेथड पढ़े, 3 तरीकेकार पढ़े। ये 3 तरीकों से वेजिटेटिव प्रोपगेशन पौधों के अंदर होती है नेचुरल तरीके से। आर्टिफिशियल वाला जो प्रोसेस वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, तो इसके हमें नंबर ऑफ इसके मेथड्स हैं, सेवरल वे है, उनमें से आज हमने 3 डिस्कस किए। कौन कौन से, बल्ब्स, ठीक है। ये क्या होते हैं, आर शॉर्ट अंडरग्राउंड स्टेम विद थिक फ्लैशी लीफ एंड कैन स्टोर द फूड। तो इसकी प्याज की एग्जांपल जो हमने इसके अंदर डिस्कस किया, ओनियन, क्योंकि हमने इसको देखा हुआ है। और नेक्स्ट मंथ में इसका ग्रोइंग सीजन शुरू हो जाना अक्टूबर के अंदर। तो अक्सर देखा होगा आपने, घरों के अंदर प्याज बड़े बड़े उगना शुरू हो जाते हैं, लहसुन वगैरह भी ऐसे ही। तो इस तरह उनका ग्रोइंग सीजन शुरू हो जाता है, फार्मर वगैरह फिर इनको कास्ट करते हैं जमीन के अंदर। तो इस तरह उसकी रूट्स निकलती है, एडवेंटिशियस रूट, और इसके ऊपर बल्ब्स के ऊपर बर्ड होती है, वो ग्रो करके न्यू प्लांट में कन्वर्ट होती है। तो इस तरह इसके ट्यूलिप और लिलीज, इसके एग्जांपल है कॉर्न्स। ये क्या होते हैं, शॉर्ट स्वेलन अंडरग्राउंड स्टेम, स्वेलन मोटे फूले हुए से होते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं। तो इसके एग्जांपल में गार्लिक और डशेन, अरबी। तो इसके ऊपर स्केली लीव होते हैं, ब्रीक से मेम्ब्रेन टाइप छिलका सा होता है, इसको बोलते हैं स्केल लीव्स बोलते हैं, इसके ऊपर होती है, उसकी कवरिंग करते हैं, खुश्क होने से बचाते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। तो उसके ऊपर से बर्ड निकलती है, छोटी सी बर्ड बनती है, बर्ड से शूट निकल के नया पौधा बन जाता है। तो इसकी नीचे से रूट्स निकल के जमीन के अंदर। इस तरह तीसरा तरीका है राइजोम्स। राइजोम जो है अंडरग्राउंड हॉरिजॉन्टल स्टेम होते हैं। क्या होते हैं, अंडरग्राउंड हॉरिजॉन्टल स्टेम होते हैं। और ये देयर आर लार्ज पोर्शन, इसके पोर्शन होते हैं डिफरेंट मुख्तलिफ तरीके से, छोटे से लार्ज पोर्शन होते हैं, आपस में अटैच होते हैं। और उस लार्ज पोर्शन को क्या बोलते हैं, नोड्स ऑफ राइजोम्स। तो इसके जरिए फिर उसके पोर्शन आपस में अटैच होते हैं। इसके एग्जांपल हमने अदरक, जिंजर है वो लिए। तो देखा होगा आपने इसमें, तो उसके सेंटर में जहाँ नोड होते हैं वहाँ तो छोटी सी बर्ड बनती है, और बर्ड से शूट निकलती है, और शूट फिर आगे उससे नया पौधा बन जाता है। तो कई निकलती हैं, इसमें एक निकलती है, कई निकल आती हैं। इसके ऊपर कई तरह की बर्ड्स बन जाती हैं, और नोड्स ऊपर काफ़ी सारी होती हैं। तो इसके ऊपर से वो तो काफ़ी सारे बर्ड्स बन जाती हैं, और काफ़ी सारे उसमें से पौधे निकल आते हैं। तो इसकी बेस है, नोड की बेस है एडवेंटिशियस रूट निकलती है। तो इसकी एग्जांपल में जिंजर, फर्न्स और वाटर लिली।
कमल का फूल या कमल का पौधा। तो ये इसके एग्जाम्पल है। तो आज हमने वेजिटेटिव प्रोपिगेशंस के 3 मेथड जो हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन को उसको डिस्कस किया। उसके साथ साथ हमने नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपिगेशंस को भी डिस्कस किया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।